हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपनी बात कल अपने जो हमने वीडियो अपलोड किया था उससे आगे बात बढ़ाना शुरू करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट लगातार प्राइस एक्शन में हो रहा है और लगातार प्राइस मूव हो रहे हैं। तो और उसमें एनालिसिस बढ़ती जा रही हैं जिनको समझना ज़रूरी है अगर आप बॉटम को पकड़ना चाहते हैं और ऊपर बाय करने से बचना चाहते हैं। तो अगर आपने कल मेरा वीडियो देखा होगा तो आपने शायद 20,000 पे बाय नहीं किया होगा। वो वीडियो अपलोड करने में ज़रूर थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन अगर कल वाला वीडियो आप देखते हैं तो उसमें क्लियरली हमने मेंशन किया था कि जब प्राइस 20,600 पास था तो हमने कहा था कि वो प्राइस साइडवेज और उसके बाद नीचे जा सकता है। और नीचे ने कहा था कि देखिए 17,500 तक जाके एक पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। तो 17,500 एग्जैक्टली टच हुआ कल। एंड देन वहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे आवली चार्ट पे जाके देखें या 15 मिनट के चार्ट पे तो क्लियरली दिखेगा। तो एग्जैक्टली लगभग हम लोग 17,500 के पास तक प्राइस आया था एग्जैक्टली इस जगह पे, और वहाँ से आपको ये पुल बैक देखने को मिल रहा है। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि ये पुल बैक ही मतलब एंड है और यही बॉटम था। देखिए मेरे हिसाब से जैसे हम लोगों ने पिछले कल वाले वीडियो में बात करी थी, कतई हमें नहीं लगता कि ये भी बॉटम है और यहाँ से एक गिरावट आपको और देखने को मिलेगी जो शायद ये वाला लेवल भी ब्रेक कर जाए जो 16,165 के पास है। और जैसा पिछले वीडियो हमने बात करी थी कल और मैं कहा था कि शायद वो 15,000 या 14,000 तक प्राइस जा सकता है। तो ये तो कल की वीडियो की बात हो गई। अब दूसरी नई एनालिसिस के तहत बात करते हैं। तो ये बाइनेंस पे चार्ट है, लॉग चार्ट है, लॉगरिथमिक वाला वीकली टाइम फ्रेम में। ये कल एक चैनल हमने ड्रॉ किया था। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लियरली हम लोग समझ में आता है कि प्राइस इस समय यहाँ पे है और चैनल का जो बॉटम है उससे अभी भी हम लोग काफ़ी दूर हैं। और बॉटम जो है वो लगभग 11,600 के आसपास है। अगर प्राइस आज ही गिर जाता है तो वो और थोड़ा नीचे होगा, अगर कल गिरता है तो बॉटम थोड़ा ऊपर आ जाए, क्योंकि ये तिरछी लाइन ऊपर जा रही है। तिरछी लाइन की वजह से जितने लाइन दूर तक जाके ये गिर के यहाँ तक आएगा उतने ही बॉटम ऊपर चलता चला जाएगा। तो इसको समझने के लिए अगर हम लोग इस तरह से समझें कि अभी बॉटम फिर भी दूर है और कल के वीडियो में जो हम लोगों ने टारगेट डिसाइड किया तो वो था लगभग 15 से 14,000 के आसपास। क्योंकि मेरा कहना था कि ये पहला मिड साइकिल टॉप था, मिड साइकिल वेव थी, और ये 2021 वाली सेकंड मिड साइकिल टॉप वाली वेव थी, मतलब ये ओरिजिनल टॉप नहीं था। तो नेक्स्ट वेव, थर्ड वेव जो आनी चाहिए वो इसके बाद जाके ऊपर आएगी शायद 2025 तक। और अगर ये पहली वेव है और ये दूसरी वेव है तो मेरा कहना था कि ये वेव और ये वेव इन लोगों को ट्रेंडिंग स्टेट में रहना चाहिए, चैनल स्टेट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, जिसके हिसाब से ये जो टॉप है हमारा, ये जो टॉप है ये लगभग 13,900 के पास है। तो 13,900 के नीचे प्राइस नहीं आना चाहिए, मेरा ये मानना था। लेकिन देखिए जब बिटकॉइन गिरता है तो हो सकता है थोड़ी बहुत स्पाइक आ सकती हैं, तो वो लास्ट लेवल क्या हो सकता है उसके बारे में आज बात करते हैं। तो देखिए यहाँ से जब बिटकॉइन उठना शुरू हुआ था और उसने ये वाला लेवल को एक तरह से रेजिस्टेंस को क्रॉस किया था तो यहाँ पे एक बार स्टॉप हुआ था प्राइस। और यहाँ पे अगर हम लोग लाइन बनाते हैं 11,600 पे तो ये लास्ट एक सपोर्ट की तरह देखने को मिलता है जो इस चैनल पे आके भी मिल रहा है। तो ये प्राइस हो सकता है गिरते गिरते आए तो यहाँ तक आके स्पाइक बना सकता है। ये एक चीज़ सामने आ रही है। ये चैनल हो सकता है थोड़ा बहुत और अगर इसको मॉडिफाई करें तो शायद लाइन और ऊपर आ जाए या कुछ हो। तो अभी बॉटम कहना कि बॉटम लग गया है और अभी जो आपको ये पुल बैक दिख रहा है इसको बाय करना ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपके लिए। मेरे हिसाब से तो ये बॉटम नहीं है। बाकी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको अपनी ड्यू डिलीजेंस और अपने एनालिसिस खुद करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये बॉटम नहीं है। एक बार प्राइस ऊपर जाके फिर से नीचे गिरेगा और वो शायद लास्ट गिरावट होनी चाहिए।
अब इसको कंफर्म करने के लिए एक तो ये चैनल वाला हो गया, ठीक है, कि चैनल का बॉटम अभी हम लोग को दूर लग रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि अभी थोड़ी बहुत गिरावट और बची है। दूसरा हमने आपसे कहा था कि ऑर्डर आपको ऑलरेडी डाल के रखने पड़ेंगे, जब ऐसी गिरावट होती है तो वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और एक हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस और करते हैं। अगर हम लोग जाएं पीछे 2018 में भी इस तरह की गिरावट हुई थी, जहाँ पे एक अच्छा खासा जो सपोर्ट लेवल था, ये वाला लाइन लगभग 62,000 के आसपास एक सपोर्ट लाइन थी, जो कई बार बिटकॉइन आता था वहाँ तक और फिर ऊपर की तरफ टर्न अराउंड हो जाता था। इस तरह लाइन थी यहाँ पे, लगभग 61 या 62,000 आप कह सकते हो। उसके बाद यहाँ से बिटकॉइन ने जब ब्रेक करा तो सीधे सीधे बिटकॉइन का प्राइस आधा हो गया था, मतलब 62,000 के आसपास से गिरते गिरते चला गया था 31,000 के आसपास, 3100 के पास, मतलब 6200 से 3100 तक लगभग आधा हो गया था प्राइस। तो उसी तरह की गिरावट ये हम लोग को देखने को मिल रही है। और अगर करंटली हम लोग बात करें, और अगर इस चीज़ को आप अभी एक दिमाग में रखें अपने, कि ये देखिए डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे हम लोग गिर रहे हैं और यहाँ पे प्राइस आके थोड़ा सा रुकता है, और ये आपको जो पुल बैक दिख रहा है, ये वाला जो पुल बैक दिख रहा है, यही वो पुल बैक है वो जो शायद आपको इस समय दिख रहा है BTC में होता हुआ। देखिए हम लोग गिरे, उसके ये लगभग 30,000 गिरे, उसके बीच में हम लोग होल्ड, 30,000 भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, ये भी आप मान के चलिए। उसके 30,000 जब हम लोग गिरे तो बीच में ये डेली चार्ट पे उसी तरह की होल्डिंग हो रही है सेम। देन यहाँ से आपको एक पुल बैक दिख सकता है, यहाँ तक प्राइस गिरा लगभग 17,500 तक। देन ये जो पुल बैक आ रहा है ये एक लास्ट पुल बैक हो सकता है, जिसके बाद आपको फिर से इस तरह से प्राइस नीचे जाता हुआ एक वेव मतलब कि और नीचे जाती हुई दिख जाए। और उस समय 6200 से 3100 गए थे, 50% गिर गया था प्राइस। तो अब इस समय हम लोग 30,000 गिरना शुरू हुए, तो हो सकता है 15,000 तक गिरें, और हो सकता है थोड़ी बहुत स्पाइक और बन जाए तो 14 तक आ जाए प्राइस। तो ये लेवल हमें लग रहे हैं, और लास्ट टू लास्ट लेवल जो है वो 11,600 का है। इसके नीचे तो बिटकॉइन को ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर इसके नीचे ब्रेक हो जाता है और उसके नीचे होल्डिंग भी हो जाता है बिटकॉइन डेली चार्ट पे कई 2-3 दिन, तो समझ लीजिए बहुत ही डेंजरस चीज़ हो जाएगी। वो होगा नहीं तो उसकी टेंशन आप ना लें। यही होना है कि ज़्यादा 15,000 14,000 यहीं तक जाने की उम्मीद है। वो लास्ट में स्पाइक थोड़ी बहुत हो सकती, तो इस लेवल के ऊपर ही ऊपर तक आके शायद वो स्पाइक टर्न अराउंड हो जाएगी। अब देखिए एक चीज़ और आपको यहाँ समझनी ज़रूरी है कि बॉटम लगने के बाद अब अगर यहाँ पे अगर आपके पास मान लीजिए 100 बिलियन रुपीज़, 100 बिलियन डॉलर आपके पास हैं, और आप यहाँ पे अगर लगा देते हो तो क्या होगा प्राइस के साथ? प्राइस एक झटके में शूट अप हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं होता। अगर हिस्ट्री में जाके हम लोग चेक करें और हम लोग चलें BLX चार्ट के ऊपर, तो देखिए ये बिटकॉइन का BLX इंडेक्स का चार्ट है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कैसे हो सकते हैं किसी भी चीज़ में। देखिए यहाँ पे जब प्राइस गिरा, उसके बाद ये आपको 4 से 5 महीने लगभग 1,000 डॉलर की रेंज में बिटकॉइन घूमता रहा प्राइस। उसके बाद ही आपको रैली होती हुई दिखाई दी। तो ये इस तरह की जो रेंज है, ये हम लोग को एक देखने को मिल सकती है यहाँ पे। जब प्राइस नीचे बॉटम बना दे, मतलब 15,000 या 14,000 बॉटम बन जाता है, देन वहाँ से प्राइस नीचे गिरना तो बंद हो जाए, वो बॉटम होगा। देन उसके बाद हो सकता है 2-3 हज़ार की रेंज में बिटकॉइन 2-3 महीने घूमता रहे, और उसके बाद वो ऊपर जाना शुरू हो। और ऐसा सिर्फ यहाँ पे 2018 में नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। अगर ये 2015 में आप देखें, मतलब 2013 में हाई बना, उसके बाद ये बियर मार्केट आई, फिर 2015 में अगर आप देखते हैं तो ये लगभग प्राइस यहाँ पे $300 से लेकर $200 में $100 की रेंज में घूमता रहा था, लगभग 12 जनवरी 2015 से लेकर 19 अक्टूबर 2015 तक, लगभग 5-6 महीने 7 महीने यहीं घूमता रहा प्राइस। तो जब इस तरह साइडवेज मूवमेंट होता है तभी बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट हो सकते हैं। एक झटके में इन्वेस्ट होना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि प्राइस एक झटके में ऊपर चला जाएगा।
उसी तरह देखिए ये रेंज है एक यहाँ पे, मतलब आपको हर जगह रेंज इस तरह की। और ये वीकली चार्ट है, मतलब ये रेंजेस बहुत बड़ी होंगी, मतलब बहुत लंबा एक बोरिंग पीरियड आप समझिए। और अगर भी देखें तो हम लोग कोई रेंज वीकली चार्ट पे नहीं दिख रही है, जो कि एक ये अच्छी बात है कि अभी शायद थोड़ा टाइम हम लोग पास है। लेकिन ये याद रखिए कि बिटकॉइन का बॉटम जो होता है, मतलब बिटकॉइन का क्या, किसी भी चीज़ का बॉटम बॉटम एक बार टच होगा, देन वो उसके बॉटम के ऊपर रेंज बना सकता है साइडवेज, थोड़ा और ऊपर जाए नीचे आए ऊपर नीचे जाए, $3-4 की रेंज में घूम सकता है। पर बॉटम मेरे हिसाब से एक ही बार टच होगा। तो अगर मान लीजिए बॉटम 14,000 है तो 14,000 को प्राइस गिरे, देन वहाँ से आपको रिकवरी तेज़ी से देखने को मिले। फिर 14,000 प्राइस कभी ना जाए, भले वो 15,500, 16,000, 16,500, 17,000 इस रेंज में 3-4 महीने घूमता रहे। तो अगर ये बॉटम को पकड़ना है तो ये आपको एक तो ऑर्डर लगा के रखने पड़ेंगे, और अगर ऑर्डर लगा के नहीं रखते हैं तो जब प्राइस गिरता है तो उस समय आपको, मतलब आप जगह हुए होने चाहिए। अगर रात को गिर रहा प्राइस तो आप उस समय वहाँ मौजूद होने चाहिए अपने डेस्कटॉप के सामने। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि BTC और क्रिप्टो, जैसे कई लोग कहते हैं कि ये कोई इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है और ये सब कुछ गायब हो जाएंगे। तो देखिए ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये बिटकॉइन क्रिप्टो एज अ होल एक, पहली बात तो एक बहुत अच्छी नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही दुनिया को, जिसका फ़ायदा अलग अलग जगह पर अलग अलग फील्ड इंडस्ट्रीज़ में उठाया जा सकता है। सेकेंडली ये है कि ये आपको नया एसेट क्लास प्रोवाइड कर रही है, जिसके ज़रिए आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। और देखिए बड़े लोग जितने होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, उनको यही चाहिए नए नए एसेट क्लास, अलग अलग फील्ड के में काम करने वाली कंपनीज जिनमें वो लोग इन्वेस्ट कर सकें। और ये सब मूव जो आप देख रहे हो, इतने बड़े बड़े मूव होते हुए कि यहाँ से प्राइस 3,000 से लगभग $3,000 से उठते उठते $1 चला गया, तो ये एक झटके में नहीं हो सकता। ये सारे मूव कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं, ये सब नेचुरल चीज़ें, नेचर नहीं है, ये ह्यूमन मेड चीज़ें हैं और ह्यूमंस द्वारा चलाई जाती हैं। तो यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने लगा प्राइस, बहुत ज़्यादा सेलिंग होने लगी, तब ये आपको गिरावट देखने को मिली है। उसी तरह से यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा बाइंग होने लगेगी तब फिर से आपको प्राइस हो सकता है 2025 में $2.5 लाख के आसपास दिखे बिटकॉइन। तो ये कहना कि ये सब चीज़ें गायब हो जाएंगी, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है फील्ड, प्लस एक एसेट क्लास प्रोवाइड कर रही है जहाँ पे ट्रेडिंग करी जा सकती है, पैसा कमाया जा सकता है। और लोग पैसा कमा रहे हैं, भले आप ना कमा पा रहे हो, हम ना कमा पा रहे हो, लेकिन जितने भी बड़े बड़े वेल्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है, वो यहाँ पे बाइंग करेंगे। और वो बाइंग उस लेवल पे कर लेंगे जब तक कि सब लोग, मतलब पूरी दुनिया का हर एक आदमी उम्मीद ना हार चुका हो। और मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए इस समय जब किसी एसेट का प्राइस अपने टॉप से लगभग 74% गिर चुका है, तो लगभग नॉर्मल पब्लिक सब बाहर हो चुकी है, ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। अब इस समय वही लोग बचे हैं जिनको लॉन्ग टर्म विज़न के वजह से इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, या फिर जिन्होंने बहुत ही कम पैसे लगाए थे तो उनका कहना है कि चलो अब जा रहा पैसा तो डूब जाना तो डूब ही जाए, हमें हटाना नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही या तो स्मार्ट लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जो लोग फंस गए, फंसे हुए हैं, उनका पैसा ही बस फंसा हुआ है। तो अब जब कोई नया नॉर्मल पब्लिक एंट्री ले ही नहीं रही है, बहुत ही कम लोग बचे हैं जो होल्ड ही करने की वजह से बाइंग कर रहे हैं, मतलब स्मार्ट ट्रेडर्स ही बचे हुए हैं एक तरह से, तो प्राइस को और नीचे ले जाना नहीं बनता है। क्योंकि अगर आप ये करोगे तो आप मार्केट ही ख़त्म कर दोगे, और मार्केट ख़त्म कर दोगे तो जो आपने शॉर्ट कर रखा है यहाँ पे, और आप यहाँ पे बाइंग करोगे, बड़े बड़े प्लेयर्स वेल्स की बात कर रहे हैं, तो फिर आप कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। अगर कोई और पब्लिक बाय नहीं करेगी तो प्राइस कभी ऊपर जाएगा नहीं। भाई उन लोगों को बाय करना है बॉटम पे, वो यहाँ टॉप पे तो बाय करते नहीं। टॉप पे बाय कौन करता है? नॉर्मल पब्लिक। और नॉर्मल पब्लिक की वजह से प्राइस ऊपर, वेल्स इस जगह बाय कर रहे हैं, नॉर्मल पब्लिक जाके यहाँ बाय करेगी, यहाँ बाय करेगी और ऊपर बाय करेगी, तो प्राइस शूटअप होता चला जाएगा। तो अगर आप मार्केट बिल्कुल ही ख़त्म कर दोगे, मतलब कि बिटकॉइन को अगर आप यहाँ से ये लेवल भी तोड़ दो, ये भी लेवल तोड़ दो, देखिए एनालिसिस
काम आती है कहीं ना कहीं। जो चार्ट एनालिसिस है उस पर बेस्ड ही ट्रेडिंग एक तरह से होती है। आपको कई बार आप चेक कर लीजिए कि आप चार्ट पे आपको चीज़ पहले होते दिख जाएगी, उसके बाद न्यूज़ आएगी। और चार्ट पे जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो कोई झूठ नहीं उसको कह सकता है, वो एग्जैक्ट हैं। हर बाय ट्रेड हर सेल ट्रेड आपको चार्ट पे होती दिखेगी। फंडामेंटल्स में भले आपसे सच छुपा लिया जाए लेकिन चार्ट कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो इसके जो लेवल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं चार्ट में। और अगर आपने ये लेवल तोड़ दिया 11,600 का और इसके नीचे जाके प्राइस होल्ड हो रहा है तो जो रियली मतलब कि नॉर्मल पब्लिक तो आपने अभी बाहर कर दी है। जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ये सब चीज़ें समझ पा रहे हैं जो भी हमने बताई आपको, वो इस समय एंट्री ले रहे हैं। लेकिन उनका विश्वास भी टूट जाएगा कि अगर जब ये सब लेवल टूट जाएंगे, तो जब उनका विश्वास टूट जाएगा तो भले वेल्स, तो वेल्स का बाय करना भी तो यहाँ कोई मतलब नहीं बनेगा ना फिर। तो अगर वो बाय भी करेंगे तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए ये कतई मान के मत चलिए कि बिटकॉइन अब ज़ीरो होने वाला है। ज़ीरो नहीं जाएगा, ये लास्ट लेवल होगा 11,600 का। इसके नीचे बिटकॉइन आपको शायद ही देखने को मिले। अगर जाएगा तो स्पाइक ही होगी, वो तुरंत रिवर्सल होगा। आपके देखते ही देखते रिवर्सल होगा, वो होल्डिंग हो नहीं सकती वहाँ पे। अगर हो गई तो आप समझ लीजिएगा कि फिर ये एंड है। मेरे हिसाब से वो नहीं होगा। तो ये दिस इज़ लास्ट लेवल 11,600, उसके ऊपर ही ऊपर से टर्न अराउंड हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस वाले पॉइंट के ऊपर मतलब 13,900 के ऊपर से ही टर्न अराउंड हो जाना चाहिए। तो ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाली है। जिन्होंने बड़े प्लेयर से इन्वेस्ट कर रखा है वो इतनी नीचे नहीं ले जाएंगे कि स्मार्ट ट्रेडर्स भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इसमें उनका फ़ायदा है, उनका नुकसान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं BTC मार्केट डोमिनेंस की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक इंडिकेटर मान सकते हैं आप। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो इस समय चल रही है 43%, इथेरियम की चल रही है 14.6%। और ये सुबह हमने नोट करी थी आज 12:39 PM पर, उस समय 42.8%। मतलब इस समय 0.2% इंक्रीज़ हुई है BTC की डोमिनेंस सुबह से अभी तक। और इथीरियम की जो डोमिनेंस है वो सुबह थी 14.2 और अभी है 14.6। मतलब इथीरियम की डोमिनेंस इंक्रीज़ हुई 0.4%। तो वो जो पुल बैक आया है उसमें जाहिर सी बात पैसा लग रहा है। लेकिन देखिए, इतनी इंक्रीज़ हम लोग नहीं चाहते हैं, ये बहुत ही कम इंक्रीमेंट है। हम चाहते हैं कि जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है ये कम से कम चली जाए 50% या उसके ऊपर। तभी हम लोग को पता चलेगा कि बिटकॉइन में पैसा अब लग रहा है। अगर बिटकॉइन पैसा लग रहा है तो ये डोमिनेंस इंक्रीज़ होनी चाहिए। डोमिनेंस अभी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, भले आपको पुलबैक आता हो दिख रहा हो। तो ये सब पुलबैक फेक ही हैं। अभी और गिरावट बची है। जब गिरावट हो जाएगी और आपको डोमिनेंस साथ में इंक्रीज़ होती दिखे, वो एक इंडिकेशन होगा कि बॉटम लग गया है। तो अभी बॉटम नहीं लगा है, ये इंडिकेशन है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखते हैं, जैसे कि चार्ट पे जाके देखते हैं उसे हम लोग, जैसे कि मान लीजिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन है, जैसे मान लीजिए कार्डानो है। कार्डानो कहाँ है, ये है। तो ये है कार्डानो कॉइन। इसको हम लोग लॉगरिथमिक चार्ट हटा देते हैं। ये अभी आप देखो तो टॉप से मात्र गिरा है मैक्सिमम 86.7%। और अगर हम लोग इसको जाएं आवरली चार्ट पर, आवरली चार्ट में अगर आप देखें तो कल बिटकॉइन कहाँ से गिरा, 20,000 से 17,500 तक चले गए हम लोग। और उसके पहले हम लोग 30,000 से 20,000 तक आ गए थे। और वो गिरावट चालू हुई थी, इसको रखिए यहाँ पर डुप्लीकेट करते हैं चार्ट और BTC का चार्ट बगल में खोलते हैं तो हम लोग पता चले एग्जैक्टली गिरावट किस दिन चालू हुई थी। हाँ, तो देखिए ये BTC का चार्ट है और यहाँ पे लगभग 10 जून को 30,000 के पास से हम लोगों ने गिरना शुरू किया था।
अब हम लोग देखें अगर 10 जून से कार्डानो कितना गिरा है, तो 10 जून से हम लोग 10 जून को था कार्डानो प्राइस लगभग यहाँ पर, हाँ लगभग यहाँ पे थे, मतलब 0.6 पे, और अभी हम लोग 0.46 पे हैं। और कल से जब रात में प्राइस गिरना चालू हुआ था तो हम लोग थे 0.48 और अभी 0.46 पे हैं। तो अगर BTC और इथीरियम के कंपेयर में ये सब गिरावट आप देखें, और आपने देखा भी होगा कि ये तो सिर्फ कार्डानो का है एग्जाम्पल, बाकी कॉइन्स भी जो हैं वो सब भी बहुत स्ट्रांगली होल्ड हो रहे हैं और वो नहीं गिर रहे हैं, जबकि ये गिरने चाहिए और बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग को सही संकेत नहीं मिल रहे हैं, ये बॉटम लगने के संकेत नहीं है। अभी कार्डानो को और नीचे गिरना चाहिए और बिटकॉइन को स्टेबलाइज होना चाहिए। तो ये कब होगा? ये मेरे हिसाब से तब होगा जब ये बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पे ये 43 से हम लोग 44, 45 तेज़ी में बढ़ेगा, मतलब कुछ दिन के अंतराल में ही 50 तक पहुँच जाएगा। उसी समय आप देखेंगे कि कार्डानो, सोलाना, पोल्का डॉट, मैटिक ये सब बहुत तेज़ी में गिरना चालू हो जाएंगे। और ये अभी जो लगभग 80 से 87% के आसपास गिरे हुए हैं वो लगभग 90% के ऊपर निकल जाएंगे, 93% के आसपास पहुँच जाएंगे या उससे ऊपर पहुँच जाएंगे। तो वो टाइम होगा बेस्ट एंट्रीज़ का। एक एंट्री हमने तो अभी एक एंट्री ले ली है, लेकिन सेकेंडरी एंट्री तब लेंगे जब अभी से भी प्राइस लगभग हर ऑल्ट कॉइन का लगभग आधा हो जाएगा। मतलब कि अभी जैसे कार्डानो 0.46 चल रहा है, तो जब 0.23 आ जाएगा बिटकॉइन तब हम सेकेंड एंट्री लेंगे अब कार्डानो में। उसी तरह से मान लीजिए अब लिंक का प्राइस 6.29 चल रहा है, तो जब ये लगभग 3 के आसपास आएगा तब इसमें एंट्री ले लेंगे। ये आप भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कॉइन्स में एंट्री ले ली और आपका पोर्टफोलियो इस समय मान लीजिए 50,000 रुपये दिखा रहा है, और वो मान उसमें BTC और इथीरियम को अलग रखिए आप, BTC इथीरियम अलग, बाकी आपने ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री ले ली और बाकी ऑल्ट कॉइन का पोर्टफोलियो अगर 50,000 दिखा रहा है और उसका ऑल्ट कॉइन का प्राइस गिरने लगता है और आपका पोर्टफोलियो लगभग 25,000 के आसपास पहुँच जाता है या 30,000 के आसपास पहुँच जाता है, तो वो एक अच्छा टाइम होगा सेकेंडरी एंट्री का। तो इस तरह से आप एंट्री ले सकते हैं और इस तरह से BTC डोमिनेंस को आप एक इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ BTC जैसा अभी हमने बताया आपको कि बॉटम लगने के बाद वो 2-4 महीना साइडवेज चल सकता है। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, ये पुल बैक आया, 1-2 दिन पुल बैक आया, उसके बाद ये हम लोग यहाँ से गिरना चालू हों और उसके बाद हम लोग 3-4 महीना साइडवेज चलें, फिर वहाँ से ऊपर बढ़त होना शुरू। तो अभी तक की यही टोटल एनालिसिस थी आज तक की। और बाकी आप देखेंगे जब बिटकॉइन का बॉटम लग जाएगा और प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, तो आप देखिएगा उस समय कि आपको पॉजिटिव न्यूज़ भी आने को दिखने लगेंगी। हो सकता है कि अगला जो रिसेशन का जो डेटा आना है शायद जुलाई में आएगा US का, वो पॉजिटिव आए कि भाई रिसेशन थोड़ा सा कम हुआ, मतलब कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाए हैं फेड ने उससे असर पड़ा है, इन्फ्लेशन कम हुआ है। तो नेक्स्ट जुलाई में हो सकता है जो फेड बढ़ाएं इंटरेस्ट रेट वो बहुत कम बढ़ाएं या फिर ना भी बढ़ाएं, है ना। तो ये सब पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। उधर हो सकता है रशिया और यूक्रेन का वॉर हो जाए कि भाई उन्होंने पीस हो गया दोनों में, है ना। तो उससे क्या होगा कि जो फूड शॉर्टेज हो रही है और जो प्रोडक्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं दुनिया भर को, वो मिलना चालू हो जाएंगे। तो ये आपको पॉजिटिविटी भी देखने को मिलेगी और जो पॉजिटिविटी जैसे ही होगी वैसे ही टर्न अराउंड होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये लास्ट वीक ही होना चाहिए, मतलब अगला वीक जो अब आ रहा है मंडे से, कल से, जिसमें शायद हम लोग को बॉटम लग जाना चाहिए। बिटकॉइन का भी शायद लग जाए, हो सकता है स्टॉक मार्केट में लग जाए, वो उतना हम गारंटी से नहीं कहेंगे, पर मेरे हिसाब से बिटकॉइन का बॉटम तो शायद लग ही जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही कहना था, बाकी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप अपने हिसाब से काम करें, अपने एनालिसिस करें। ये हमारी एनालिसिस है और हम वही बता रहे हैं जो हम कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो को अगर आप अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि इस तरह के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो हमने कॉइन्स लगाए हैं किस प्राइस पे फिल करें और नेक्स्ट किस प्राइस पे उनको फिल करने वाले हैं, वो वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। तो अगर ये सब जानकारी आप चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।
और हमारे ट्विटर प्रोफाइल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।